अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई यूनिट रो कॉलम एंड नल मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं और कहा गया है कि इनको आइडेंटिफाई करें मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी मैट्रिसेस दी गई हैं और पूछा गया है कि इनसे आइडेंटिफाई करें ये मैट्रिक्स कौन सी टाइप है, स्केलर है, रो है, डायगोनल है या कौन सी टाइप है। इन क्वेश्चन को करने से पहले हम मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स की टाइप लिखी हुई जी रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। जैसे हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं 1, 2 और 3। एक हमने मैट्रिक्स लिख ली, इसके अंदर देखें एक ही रो है। कॉलम चाहे जितने हो, कॉलम से इसके अंदर गर्ज नहीं है कि कॉलम 1 है, 2 है, 3 है या इससे ज़्यादा हैं। रो मैट्रिक्स के अंदर शर्त ये है कि उसके अंदर रो एक होनी चाहिए, एक कतार होनी चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 2 पर लिखी है जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होनी चाहिए। रो चाहे जितनी हो उससे यहाँ पर हम नहीं कंसल्ट करेंगे। जैसे यही मैट्रिक्स है, इसको हम लिख लें कॉलम की सूरत में 1, 2 और 3 लिख दिया। तो इस मैट्रिक्स के अंदर देखें एक ही कॉलम है। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती, मतलब नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम। तो इस तरह की मैट्रिक्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम कोई एक मैट्रिक्स लिखते हैं, जैसे लिख लिया जी 2, 3, 1, 2, 1, 4। तो इस मैट्रिक्स के अंदर देखें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। और कॉलम यहाँ पर देखें तो 2 कॉलम है, मतलब रोज़ की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है। इसी तरीके से अगर एक और लिखें 1, 2, 3, 4, 6, 8। एक और मैट्रिक्स लिखिए, इसके अंदर देखें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ की तादाद और कॉलमों की तादाद इक्वल नहीं होती उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है जिसके अंदर रोज़ की तादाद और कॉलमों की तादाद इक्वल होती है। कोई हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं जी 1, 2, 4, 0। तो इस मैट्रिक्स के अंदर देखें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम एक मैट्रिक्स लिखिए जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इसके अंदर देखें एक रो है और एक ही कॉलम है, तो ऐसी मैट्रिक्स को भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है जी नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाती है जिसके अंदर तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों। मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हों, उसका ऑर्डर जो भी हो, उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, एलिमेंट है, तमाम के तमाम ज़ीरो होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज हैं, उनमें कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब तमाम की तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने लिख लिया 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0 एंड 0। तो इसके अंदर ये जो एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज लिखी हुई हैं, इन डायगोनल एंट्रीज के देखें कि 1 और 2 नॉन ज़ीरो हो गए और 0 यहाँ पर 1 लिखा हुआ। तो इस डायगोनल एंट्रीज के अंदर कम से कम वो कहते हैं एक एलिमेंट तो एक ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, बाकी चाहे सारी भी ज़ीरो हैं, एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये डायगोनल एंट्रीज सारी जो है नॉन ज़ीरो भी हो सकती हैं, शर्त ये कि कम से कम एक नॉन ज़ीरो हो। एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया जी 2, 0, 0 एंड 0। तो इसके अंदर देखें डायगोनल एंट्रीज के अंदर जो 2 हमने लिखा वो नॉन ज़ीरो है, बाकी ज़ीरो, कम से कम एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है जो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं सारी की सारी। हमने एक मैट्रिक्स लिखी जिसके अंदर हमने लिख लिया जी k, 0, 0 एंड k। ये जो डायगोनल एंट्रीज की जगह हमने k लिखा हुआ है, इसकी जगह आप कुछ भी दर्ज कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं,
मतलब जो भी होगा के की जगह ये देखें सेम होनी चाहिए डायगोनल एंट्रीज, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लिखते हैं जी 2 0 0 एंड 2, ये डायगोनल एंट्रीज देखें 2 2 दोनों सेम हैं, तो इस तरह की मैट्रिक्स को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद है जी यूनिटी या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक कहलाती है जिसके अंदर ये जो डायगोनल एंट्रीज हम लिखते हैं, इन डायगोनल एंट्रीज के अंदर 1 हो। मिसाल के तौर पर हमने लिखते हैं जी 1 0 0 एंड 1, तो इन डायगोनल एंट्रीज के अंदर देखें ये 1 1 लिख दिया हमने। ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले सकते हैं, 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। शर्त यही है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वहाँ पर 1 1 होना चाहिए और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनकी जगह 0 होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद जो हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स जो दी गई हैं इनमें से आइडेंटिफाई करना है ये यूनिट मैट्रिक है, रो है, कॉलम है या फिर नल मैट्रिक्स है। सबसे पहली मैट्रिक्स हमें दी गई है ए। अब इस ए के अंदर देखें जितनी भी एंट्रीज़ हैं ये तमाम की तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज 0 हों तो ऐसी मैट्रिक्स को नल या फिर 0 मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम इसके साथ लिख देंगे नल लिख दें या फिर 0 मैट्रिक्स लिख दें। इस तरीके से जी बी मैट्रिक्स देखें, बी मैट्रिक्स जो है सिर्फ एक रो पर मुश्तमिल है, इसके अंदर एक ही रो है, एक ही कतार है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ये जी रो मैट्रिक्स है। इस तरीके से सी मैट्रिक्स के अंदर देखें, इस सी मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो तो इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। उसके बाद है जी डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स के अंदर देखें ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उन डायगोनल एंट्रीज़ की जगह 1 1 लिखा हुआ जी। ये जो हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज़ के अंदर 1 1 हो और जो नॉन डायगोनल हैं वो तमाम के तमाम 0 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद ई मैट्रिक्स है। ई मैट्रिक्स के अंदर देखें एक एंट्री है, एक मेंबर है और वो भी 0 है, तो इसका मतलब इसके तमाम एंट्री 0 हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्री 0 हों तो वो 0 या फिर नल मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसके साथ हमने लिख दिया नल मैट्रिक्स। अब एफ है। एफ मैट्रिक्स के अंदर देखें एक ही कॉलम है, एफ मैट्रिक्स एक कॉलम पर मुश्तमिल है, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मुख्तलिफ हमें मैट्रिक्स दी गई हैं और कहा गया कि इनमें से आप बताएं ये स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं, रो मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं, बाकी भी बताई हुई हैं। अब इन मैट्रिक्स को हम देखते हैं। सबसे पहला है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम इन सारी मैट्रिक्स जो यहाँ पर लिखी हुई हैं इनमें से देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज़ की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर होती है। अभी 2/3 है जी। यहाँ पर तीसरा देखें, इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं, इसका मतलब जो तीसरे नंबर पर तीसरी मैट्रिक्स लिखी हुई है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से 4 को देखें, ये भी 2/2 की है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 यहाँ पर दूसरी मैट्रिक्स है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3/2 हो गई। इसके अलावा ये 8 पर जो लिखी हुई है ये 3/3, इसके अंदर 3 कॉलम हैं और 3 ही रो हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, इसके अलावा नहीं। उसके बाद है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पड़ी, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ की तादाद और कॉलमों की तादाद इक्वल नहीं होती, बराबर नहीं होती, तो ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये पहली देखें, इसके अंदर रोज़ और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है, तो पहली जी रेक्टेंगुलर होगी। दूसरी के अंदर भी इक्वल नहीं है, दूसरी भी रेक्टेंगुलर हो गई। ये स्क्वायर थी, ये भी स्क्वायर। इसके अंदर देखें 5वीं हो गई, इसके अलावा ये 6ठी और इसके अलावा ये 7th पे जो लिखी हुई है और जो 9th पे लिखी हुई है ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसके अंदर भी रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है। इनके अंदर याद रखेंगे कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर नहीं होगी और जो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होगी वो स्क्वायर नहीं होगी, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन ही उलट है, एक दूसरे के रिवर्स है। इसके अंदर है कि रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल होती है और रेक्टेंगुलर के अंदर है कि रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती।
उसके बाद है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी कि जिसके अंदर एक ही रो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ जी, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो। तो ये 6 पर लिखी हुई है, ये 6 पर जो मैट्रिक्स लिखी हुई है देखें, इसके अंदर एक ही रो है। ये 6 पर जो हमने लिखा हुआ जी, ये रो मैट्रिक्स है, इसके अलावा और कोई नहीं है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज के अंदर 1 1 हो, ये 4 पर लिखी हुई है। ये भी हमारे पास आइडेंटिटी है, इसके अलावा और कोई नहीं है। फिर कॉलम मैट्रिक्स, एचसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो, ये दूसरी जो लिखी हुई है, ये मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम है। इसके अलावा ये 7 पे जो लिखी हुई है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। इसके अलावा उसके बाद डेफिनेशन है नल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज 0 हों, ये 9 पे लिखी हुई है जी। ये मैट्रिक्स हमारे पास है, नल मैट्रिक्स है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैट्रिक्स दी गई हैं ABCD एंड E, और हमें पूछा गया है कि आप बताएं डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी हैं, स्केलर कौन सी हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है। डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं जी। यहाँ से डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। ये ए देखें, ये दोनों ही नॉन जीरो हैं, इसका मतलब ए जो है ये भी डायगोनल है, मैट्रिक्स ए डायगोनल हो गई, और बी भी डायगोनल है, सी भी डायगोनल है। इसके अलावा डी के अंदर देखें, ये भी डायगोनल हो गई, और ई के अंदर देखें ये भी नॉन जीरो। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा डायगोनल एंट्रीज। ये तमाम की तमाम जो हैं डायगोनल हैं। स्केलर के अंदर डेफिनेशन पढ़ी कि स्केलर मैट्रिक एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वह सेम होती हैं, एक ही नंबर होता है। अब ये मैट्रिक्स ए के अंदर देखें 4 4, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स ए है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा बी सी डी नहीं है जी। इसके अलावा ई को देखें, जब ई को हम सोल्व करेंगे 5 - 3 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, 0 एंड 1 + 1 भी 2 आ गया। तो मतलब ये आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं दोनों सेम आ गई, तो ये भी हमारे पास जो है स्केलर मैट्रिक्स है और नहीं है। इसके अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज है 1 है। देखें सी पर जो मैट्रिक्स लिखी हुई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये यहाँ तक जो मैट्रिक्स की टाइप्स पूछी हुई थी, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जी हमारा।